तो फाइनली आज यानी 23 अगस्त 2021 को टाटा ने अपनी माइक्रो एसयूवी जो आने वाली है उसका नाम हमारे सामने पेश कर दिया है। अब वो पंच के नाम से भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। लॉन्चिंग डेट भी लगभग फिक्स हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही प्राइस के बारे में भी बात करेंगे कि टाटा पंच की प्राइस कितनी रहने वाली है, और कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर जो हमारे सामने आया है उसकी बात करेंगे। लेकिन उन सब से पहले हम बात करेंगे आज के घटनाक्रम पर। एक टीजर के साथ साथ एक प्रेस रिलीज भी जारी की है टाटा ने, जिसमें टाटा ने अपनी पंच के बारे में ढेरों बातें बताई है, जिनको पढ़ने के बाद या समझने के बाद हम बहुत सारे कन्फ्यूजन है उनको दूर कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो प्रेस रिलीज था, हालांकि वीडियो यहाँ चल ही रहा है, आपने पहले हमने जो वीडियो एक बनाया था उसमें आपने देख लिया होगा कि पंच के नाम के साथ ये जो टीजर जारी हुआ था। लेकिन आज का इसके साथ ही जो प्रेस रिलीज जारी की उसको, हालांकि अक्सर पढ़ के मैं आपका समय है वो ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, लिहाजा जो प्रमुख बातें हैं वो आपके सामने रखूंगा। तो सबसे मुख्य बात तो ये कि इसका नाम पंच होने वाला है। जो पहले टाटा HBX, H2X, हॉर्नबिल वगैरह तरह तरह के अनुमान थे, उन सब को धत्ता बताते हुए टाटा ने एक धमाका किया और पंच नाम दिया। पंच का वैसे नाम आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है मुक्का, और जो मजबूत होता है वही मुक्का मार सकता है। तो कहीं ना कहीं पंच के नाम को गाड़ी की मजबूती के साथ जोड़ सकते हैं। साथियों, इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी वो है फेस्टिवल सीजन में ये लॉन्च होगी। हालांकि तारीख आपको बता दें कि ये 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हो सकती है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती होती है, और उस दिन क्योंकि टाटा एक स्वदेशी कार निर्माता कंपनी है, लिहाजा उसे जो है वो इस तरह से गांधी जयंती के साथ जोड़ करके ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, ताकि आने वाले जो अगला 1-2 महीना फेस्टिवल सीजन चलेगा, दीपावली के आसपास काफ़ी अच्छी जो डिमांड है इसकी मिल जाए और अच्छी खासी बुकिंग मिल जाए। तो इस तरह से ये पंच इसका नाम होगा, और ये फेस्टिवल सीजन में या फिर कहें तो 2 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है। हालांकि यहाँ साथियों मैं अभी भी ये कह रहा हूँ हो सकती है, हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन लगभग हम ये फाइनल माने कि ये 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी। तीसरी जो बड़ी बात है वो उन्होंने ये बताई कि ये पहली एसयूवी है, टाटा की पहली एसयूवी है जो अल्फा ARC प्लेटफॉर्म पर बनी है। ओवरऑल बात करें तो टाटा की ये दूसरी कार है जो इस प्लेटफॉर्म पर बनी है, क्योंकि जो अल्ट्रोज है प्रीमियम हैचबैक वो पहले इस प्लेटफॉर्म पर बन चुकी है, लेकिन ये माइक्रो एसयूवी है और ये पहली एसयूवी है जो इस प्लेटफॉर्म पर बनी। इसका मतलब दिखने में ये सामान्य है कि ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर तो कार को बनना ही है, लिहाजा इस पर भी बन गई। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये भी सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है या मुद्दा है, क्योंकि अल्ट्रोज इसी प्लेटफॉर्म पर बनी है और उसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं NCAP क्रैश टेस्ट में। ग्लोबल NCAP का जो क्रैश टेस्ट होता है, सेफ्टी का टेस्ट होता है, उसमें उसे 5 में से 5 नंबर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं उससे हम इसे भी जोड़ सकते हैं, वही सेम प्लेटफॉर्म है, लिहाजा इसे भी जब इसका क्रैश टेस्ट होगा तो ये भी 5 में से 5 स्टार ही लेके आएगा। तो सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी के प्रति हमारी जितनी भी दुश्चिंताएं हैं या फिर चिंताएं हैं वो दूर हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो चौथा बिंदु उन्होंने बताया है इस प्रेस रिलीज में, उन्होंने लिखा है नो कॉम्प्रोमाइज एसयूवी। नो कॉम्प्रोमाइज एसयूवी फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि टाटा ने किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कॉम्प्रोमाइज कहाँ करता है? जब कॉस्ट कटिंग करनी हो किसी भी कार की, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं वो बदल दी जाती है या हल्की फुल्की लगा दी जाती है। जैसे मान लीजिए स्पीकर है, एक क्वालिटी उसकी जो है वो कम कर दी जाती है। स्पीकर का एक उदाहरण है, हालांकि ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, लेकिन सेफ्टी फीचर्स की बात करें, एयरबैग की बात करें, ब्रेक असिस्ट, ABS, EBD, विभिन्न तरह के जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उनकी बात करें, बॉडी क्वालिटी की बात करें, सीट क्वालिटी की बात करें, स्टीयरिंग वगैरह सबकी यदि कुछ कटिंग करनी हो कॉस्ट में और उसे सस्ता रखना हो तो कहीं ना कहीं कंपनी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर हम जो है इस मुद्दे पर बात करते हैं कि वास्तव में इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, ये चीज़ हल्की है, ये प्लास्टिक हल्का यूज़ हो गया, ये चीज़ें हल्की यूज़ हो गई। तो यहाँ ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी नो कॉम्प्रोमाइज़। यदि इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है तो भी चिंता नहीं, पर टाटा ने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब साथियों, इसका मतलब निकालें तो इसका मतलब ये है कि हमने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी कि 3 प्राइस रेंज आपको हमने बताई थी। एक तो ये कि ये सबसे सस्ती हो सकती है, यानी टियागो की प्राइस है 5 लाख और ये 5 लाख से कुछ सस्ती हो सकती है, जैसे 4,50,000, 4,70,000 या 4,90,000। पर ये मामला अब खत्म हो चुका है। इस प्राइस रेंज में ये किसी भी हालत में नहीं आने वाली, क्योंकि कंपनी ने ये साइन दे दिया है, इशारा हमें कर दिया है कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो इसके अलावा जो दूसरी प्राइस रेंज हमने आपको बताई थी वो
टियागो और टिगोर के बीच की थी। टियागो की 5 लाख और टिगोर की 5,64,000 रुपये प्राइस है। तो इसके बीच में यानी 5,30,000 या फिर 5,49,000 रुपये जो आमतौर पर आजकल कंपनियां इस तरह के फिगर्स पर लॉन्च कर देती कारें, तो ये हो सकता है। तो इसकी संभावना अब ये बन रही है कि हो सकता है ये 5.5 लाख में लॉन्च हो, पर यहाँ 50% चांस ये है इसका। नो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि इसकी प्राइस आपको अल्ट्रोज और नेक्सन के बीच में देखने को मिले। अल्ट्रोज में आप जानते हैं अल्ट्रोज की प्राइस 5,84,000 से शुरू होती है, जबकि नेक्सन की 7.28 लाख से शुरू होती है। तो यहाँ 7,28,000 से कम ही होगी, लेकिन 5,84,000 से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गाड़ी 6 लाख में आ सकती, या फिर कुछ ज़्यादा ही कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बिल्कुल भी, या फिर प्राइस को और ज़्यादा हम बढ़ा के पेश करें तो ये 6,50,000 तक में आ सकती है। इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ निराश होने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको 6 लाख या 6.5 लाख प्राइस इस कार की देनी होगी, तो फिर ये निश्चिंत मानिए कि ये एक बेहतरीन कार होने वाली है। काइगर और मैग्नाइट को ही निपटा देगी इस प्राइस रेंज में, आप ये मान के चलिए। साथियों, इसके अलावा जो एक और पॉइंट उन्होंने बताया कि ये व्यस्तम सड़कों पर आसानी से चतुराई से चला सकते हैं आप, यानी कहीं ना कहीं ये सिटी के लिए बनी है। सिटी में यदि लोग इसे ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि जो सड़कें हैं वो यातायात के जो साधन हैं उनसे भरी हुई रहती है, लिहाजा ये गाड़ी वहाँ चलाने के लिए बहुत शानदार है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है कि घुमावदार या फिर उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, वहाँ पर भी इसकी ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ अलग है। मतलब ये कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है। वैसे माइक्रो एसयूवी जुड़ चुका है, लिहाजा 200 या फिर 205 mm तक का बड़ा या शानदार ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल सकता है। तो मजबूत होगी, और साथ ही साथ इसका जो लुक है वो पूरी तरह से एसयूवी टाइप होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की है, तो इन सब चीज़ों से, जैसे ये माइक्रो एसयूवी होगी, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होगा, और जो सिटी में लोग रहते हैं उनके लिए सबसे आदर्श आइडियल कार हो सकती है। इसके अलावा इनके जो हेड है शैलेश चंद्र जी, उन्होंने बहुत सारी बातें की है। मैं यहाँ ज़्यादा उन बातों पर नहीं जाऊंगा, वरना ये वीडियो अनावश्यक रूप से बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कि ये इसकी सेफ्टी के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, कि ये कॉम्पैक्ट सिटी कार है या फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये कितनी शानदार कार होगी, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है, और वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो साथियों, ये तो होगी आज की प्रेस रिलीज़ के बारे में बातचीत की। वास्ते में वो यानी टाटा मोटर्स क्या कहना चाह रही है टाटा पंच को लेकर के। लेकिन आज का जो टीजर जारी हुआ उसको देखें तो एक्सटीरियर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है, साथ ही साथ इंटीरियर की भी कुछ बातें करेंगे। एक्सटीरियर में आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको, और एलईडी टेल लैंप्स, एलईडी डीआरएल्स, फॉग लैंप्स वगैरह। यानी यदि आप पंच का टॉप मॉडल खरीद रहे हैं तो आपको शानदार लाइटिंग सिस्टम मिल जाएगा। साथ ही यदि साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके जो व्हील है वो 15 और 16 इंच की साइज़ के होंगे। यानी लोअर वेरिएंट में आपको 15 इंच के व्हील साइज़ मिलेंगे, और अपर वेरिएंट में 16 इंच के व्हील साइज़ मिलेंगे, और 16 इंच के व्हील साइज़ में आपको एलॉय व्हील मिलेगी। यानी आपकी जो गाड़ी है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार होगी। इसके अलावा यदि रूफ़ की बात करें तो टीजर में भी हम देख सकते हैं जो रूफ़ है वो अलग कलर की थोड़ी सी, यानी डुअल टोन रूफ़ आपको इस गाड़ी में यानी टाटा पंच में मिलने वाली। इसके अलावा भी जो टर्न इंडिकेटर है वो आउटसाइड रियर व्यू मिरर पर आपको देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप देख भी सकते हैं। साथ ही साथ इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको टच स्क्रीन जो मिलेगा वो 17.7 सेंटीमीटर का मिलेगा, जो आमतौर पर आपने अल्ट्रोज में देखा होगा, वही टच स्क्रीन आपको इसमें मिलेगा। साथ ही रियर पार्किंग कैमरा इसमें मिलेगा, हालांकि ये टॉप एंड वेरिएंट मिलेगा। लोअर वेरिएंट खरीदेंगे तो रियर पार्किंग कैमरा नहीं बल्कि केवल सेंसर मिलेंगे। और आमतौर पर मैं अपना व्यक्तिगत निजी अनुभव के साथ ये कह सकता हूँ कि जो रियर पार्किंग सेंसर है, बीप की जो आवाज़ है वो कैमरे से ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन फिर भी आधुनिक फीचर है तो लोग अवश्य रियर पार्किंग कैमरे को ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा यदि स्टीयरिंग की बात करें तो उस पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आप देख सकते हैं। आप पूरा जो अपना सिस्टम है म्यूजिक वगैरह या इंफोटेनमेंट सिस्टम को स्टीयरिंग से ही कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसमें मिलेगा। और साथ ही साथ यदि बात करें एसी वेंट्स की तो हालांकि ये आपको मैनुअल एसी मिलेगी, लेकिन रियर में भी एसी वेंट्स इसके मिलेंगे। और साथ ही साथ स्पीकर आपको 4 मिलेंगे, और वो भी हरमन के मिलेंगे, जो शानदार साउंड क्वालिटी के साथ ही आती है। इसके अलावा इसकी एक और बड़ी यूएसपी क्या हो सकती है
वो हो सकती है। इसके जो डोर है वो 90 डिग्री ओपन होंगे, यानी कोई डील डाल में चौड़ा लंबा या भारी भरकम आदमी आपके परिवार में है तो उसे भी बैठने में परेशानी नहीं होगी। ये डोर पूरी तरह से 90 डिग्री तक खुलेंगे और ये इसकी एक अच्छी विशेषता हो सकती है। साथ ही इसके टॉप एंड वेरिएंट में सभी चारों विंडोज़ हैं वो पावर्ड मिल सकते हैं क्या, मिलेंगे ही, लेकिन बेस मॉडल से ही ये सभी चारों विंडो पावर्ड मिल सकते हैं, ऐसी हम संभावना जता रहे हैं। और फ्रंट में USB चार्जर वगैरह और दूसरे ढेरों फीचर्स आपको मिलेंगे जो यहाँ हम चर्चा करने का उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही इसका ब्रोशर हमारे सामने आएगा हम इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये इंटीरियर एक्सटीरियर और कब तक आएगी ये हमने आपको बता दिया है। इंजन की भी चलते चलते थोड़ी बात कर लेते हैं। तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आएगा जो टियागो में है या फिर अल्ट्रोज में है, वही इंजन इसमें भी मिलेगा। 3 सिलेंडर वाला इंजन होगा। और साथ ही साथ आप यदि टाटा पंच का टर्बो वेरिएंट खरीदना चाह रहे हैं तो ये भी आपको अवेलेबल होगा। हालांकि टर्बो इंजन 1.2 लीटर का होता है या फिर 1.0 लीटर का होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसका मुकाबला कहने को तो KUV 100 से महिंद्रा की ये गाड़ी जो बिकती नहीं है, फिर इससे मुकाबले का कोई मतलब नहीं है। लगभग 100 के आसपास प्रति महीने बिकती है, तो इसकी बात ही हम ना करें। और लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला माना जा रहा है कि इग्निस के साथ होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इग्निस से कहीं ज़्यादा इसकी जो कंपटीशन है वो इसका होगा मैग्नाइट से, जो कि सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, काइगर से, और साथ ही साथ वेन्यू के जो लोअर वेरिएंट है उनसे भी। ये सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज है जो साइज में इससे थोड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं कहीं प्राइस के मामले में ये बराबरी कर लेगी। और क्योंकि टाटा का ब्रांड अलग है, एक सेफ कार मानी जाती है, लिया जा बहुत सारे लोग, ऊपर से ये लंबे वेटिंग के चलते वैसे भी पीड़ित है मैग्नाइट और काइगर खरीदने वाले साथी, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी मैग्नाइट और काइगर को छोड़ के टाटा पंच की तरफ बढ़ सकते हैं। ये भी शानदार कार हो सकती है। तो अब भविष्य में आने वाली हुंडई की AX1 की बात करें, माइक्रो एसयूवी होगी, या फिर हो सकता है मारुति की कोई और गाड़ियों से भी इसका कंपटीशन हो। आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी की टक्कर इससे होगी सबसे ज़्यादा, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो साथियों, इस तरह से देखें तो टाटा पंच आने वाले समय में त्योहारी सीजन में 2 अक्टूबर के बाद काफ़ी शानदार भारतीय बाजार में तहलका मचाएगी। 15 अक्टूबर के आसपास से ये लोगों को डिलीवर होना शुरू होगी और उसके बाद से आप इसकी गति या फिर कहीं की रफ्तार को देख पाएंगे। तो साथियों, इस तरह से टाटा पंच के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम सबसे पहले आप तक लेकर के आएंगे। लिहाजा आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।